रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं मजदूर मुझे चाहिए था तो मैं मजदूर लेने चला गया। मजदूर बैठे होते थे बगदाद की सड़कों पर, तो कहते और मजदूरों में मैं पहुंचा तो एक नौजवान कमजोर सा मुझे दिखाई दिया। मैं उसके पास, उसके चेहरे पर ना तकवे का नूर था, पेशानी पर इबादत का सुरूर था। तो मैंने कहा बेटे मजदूरी करोगे? कहने लगा करूंगा लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। तो मैंने मुस्कुरा के कहा, मैंने कहा बेटे मालिकों की शर्तें होती है कि मजदूरों की होती है? कहने लगा मैं जरा अनोखा मजदूर हूं, मेरी शर्तें हैं। कहा कौन सी? कहने लगा लोग 4 दिनार मजदूरी लेते हैं, मैं 3 लूंगा। कहते मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी शर्त है, बाकी की भी इस तरह की रख ले। 4 लेते हैं मैं 3 लूंगा। दूसरी शर्त क्या है? कहने लगे जो आप काम करेंगे दिलजमी से करूंगा, लेकिन जब अजान हो जाएगी तो मैं जहां काम होगा वहीं छोड़ दूंगा, मैं फिर आगे नहीं बढ़ूंगा। तीसरी शर्त मेरी ये है कि मैं काम करूंगा, आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। कहते रिंद मिजाज था, मुझे पसंद आया, मैं घर ले आया, काम बताया। जो काम मजदूर सारे दिन में करता है उसने 2 घंटे में कर दिया। जब आदमी काम शुरू करा ले तो काम भी निकलते रहते हैं। कहते मैंने कहा और कर दो, वो काम करने लगा। आप फरमाते रमजान नहीं था, वैसे औकात थे, काम करने लगा। दोपहर का वक्त हुआ, जोहर की अजान हुई तो उसने मिट्टी निकाली हुई है बुनियाद से, नी कहते हैं पंजाब, मिट्टी निकाल के बाहर रखी। तो रास्ता था हमारा गुजरने का, उधर अजान हो गई। मेरा बेटा कहने लगा चले जाना नमाज पढ़ने, ये जरा इसको सही कर दो। कहने लगा चुप कर, तेरे वालिद से वादा हुआ था जब अजान हो जाएगी मैं किसी की नहीं सुनूंगा, सिर्फ अपने खुदा की सुनूंगा। कहते वो वही छोड़ के चला गया। दोपहर का वक्त हुआ तो मैंने कहा कि बड़ा नेक है, मैंने उसको कहा खाना खा लो। तो कहने लगा मैंने रोजा रखा हुआ है, नकली रोजा। आप फरमाते शाम हुई, मैंने पूछा तेरा नाम क्या है? कहने लगा मेरा आपसे वादा हुआ था काम करूंगा, आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तो मैंने कहा कल कहाँ मिलोगे, काम कुछ और कराना है। कहने लगा हजरत जी पढ़े लिखे आदमी हैं, बताइए कल तक आप जिंदा रहेंगे? मुझे तो कोई नहीं पता, आपको खबर है तो वादा कर लेते हैं। अब फरमाते ये कह के वो गुजर गया, चला गया। अगले दिन मैं सुबह लेने गया, मजदूरों से पूछा वो किधर है? तो कहने लगे वो सिर्फ हफ्ते वाले दिन आता है। क्यों? इसलिए कि वो कहता है मेरा हफ्ते का खर्चा 3 दिनार है। जब मैं 3 दिनार कमा लेता हूँ बाकी सारा हफ्ता अल्लाह की इबादत में और मोहम्मद पर दरूद पढ़ने में गुजार दूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया अब नहीं आएगा हफ्ते वाले। फरमाते मैं हफ्ते तक मैंने इंतजार किया, हफ्ते वाले दिन दोबारा लेने गया, लेके आया, उन्हीं शर्तों पर दोबारा काम कराया। तीसरे हफ्ते, चौथे हफ्ते फिर मैं गया लेने, तो मुझे वो हफ्ते में भी न मिला। मैंने लोगों से कहा वो किधर है? कहने लगे बड़ा सख्त बीमार है। घर किधर है? कहने लगे बगदाद के कब्रिस्तान के पीछे जो कच्ची आबादियां उनमें एक झोंपड़ी में रहता है। कहते मैं वहां पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक दी तो कहने लगा हजरत जी ए मुहद्दिस इब्न जौजी आ जाओ, दरवाजा खुला हुआ है। तुझे किसने बता दिया कि दरवाजे पे मैं हूं? कहने लगा गरीब ही गरीबों का पता लेते हैं, माड़े ही माड़ों की खबर लेते हैं। आप अल्लाह वाले हैं तो मेरी तीमारदारी आपने करनी थी, किसी बड़े ने थोड़ी करनी थी। कहते मैं उसके पास जाके बैठा तो तेज बुखार है। आंखें खोल के कहने लगा हुजूर आप आ गए, मेरी छोटी सी मुश्किल है, हल कर देंगे? मैं कर दूंगा। कहते जेब में उसने हाथ डाला तो 3 दिनार निकाले। कहने लगा मैं आज रात इंतकाल कर जाऊंगा। अरश फरश से बांगा मिलिया, मक्के पै गए शोर, बुल्ले शाह नहीं मरता, ये मर गया ही कोई हो, वारस शाह नहीं मरते, वारस शाह नहीं मरते जिन्हें कीतियां नेक कमाइयां ने। इकबाल कहते हैं मौत को समझे है गाफिल इफ्तिताह में जिंदगी, अरे ये है शाम में जिंदगी फिर सुबह तवा में जिंदगी। कहने लगा पैसे रख लो, मैं मर जाऊंगा रात को, ये पैसे ले लो, कल आना जब दिन का उजाला हो जाए तो मेरे इन पैसों से कफन दफन का बंदोबस्त कर देना, और इस कब्रिस्तान में कब्र खोद के मुझे दफन कर देना। असी किसी दे कुछ नहीं लग दे ते ना कोई साडा दर्दी, या दफन कर देना। कहते फिर दूसरी जेब में हाथ डाला और कहने लगा ये अंगूठी या हीरे की, मुझे जब आप दफन कर ले जोर से पहले तो असर के बाद हारून रशीद बादशाह निकलता है सैर कर दे, उसे आवाज देना, आपकी बात नहीं सुनेगा, कहना तेरी एक अमानत है। वो फिर आपको बुलाएगा तो अंगूठी उसे देना, और फिर आप बस ये 2 मेरे काम कर दे, अल्लाह आपको जजा देगा। फिर आप मेरी तरफ से जजा के मुस्तहिक हैं, अल्लाह आपको देगा।
कहते हैं मैंने कोई और बात करनी चाहिए तो उस जवान ने हाथ बांध लिए। कहने लगा हुजूर वक्त थोड़ा रह गया है, रात जाना है, मुझे अपने रब से तन्हाई करने दे, गुनाह लंबे चौड़े हैं, माफी मांगने दे, फहरिस्त बड़ी है, मेरे पास टाइम थोड़ा है, मैं बदकार पुराना खातम, मैनू किसे दर मिली नहीं ढोई, इतने बासत यार ने नजर जो की ते बासत ही होई, मुझे पता है, पता सारा है सरदार नू कीती अदा, एदा पढ़दा पाया ही तेरा भला होसी। फरमाया आप जाइए। फरमाते हजरत मोहतसिब इब्ने जौजी में उठ के आ गया, लोग सो गए, वो भी सो गया होगा, पर मुझे सारी रात नींद नहीं आई, उसके जुमले मुझे सताते रहे। रात बड़ी मुश्किल से कटी, दिन का उजाला चमका, बड़ी मुश्किल से सूरज निकला तो मैं गया, दरवाजे पे हाथ रखा तो दरवाजा पहले ही खुल गया, खुशबुएं दूर दूर तक मेरा इस्तकबाल करने लगी। कहते हैं चेहरे से कपड़ा हटाया तो यूं लगा अभी अभी दीदार करके सोया है, अभी अभी किसी का चिर होया, मैनू तरले ले लिया, कदी मोड़ मेरे वल भागा, खाब मेरी बिच एक बार जया में मैं सारी उम्र न जागा। कहते अभी अभी सोया है, मैंने 2-3 आदमी साथ लिए थे, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जब जनाजा लेके उठे तो पता नहीं मखलूक किधर किधर से आ गई। ये आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, ये आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, और महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले, और मेरे मरने पे आंसू शोर मच जाएगा, देखोगे कहने अलविदा सरकार खुद तशरीफ लाएंगे। कहते जनाजा उठा तो पता नहीं किधर किधर से मखलूक आई, उसे दफन किया। फरमाते असर के बाद मैं अंगूठी लिए गया, हारून रशीद निकला, आवाज दी, मेरी बात ना सुनी, और मैंने कहा तेरी एक अमानत है मेरे पास, मुझे तन्हाई में ले गया। जब मैंने अंगूठी दी तो चीखे मार के रोने लगा, कहने लगा अंगूठी वाला किधर है, वो किधर गया अंगूठी वाला। मैंने कहा उसका तो इंतकाल हो गया। कहते हारून रशीद तड़पा, इतना रोया बादशाह के मुझसे संभला न गया, वो कब्र किधर है। मैं कब्र पे ले गया तो कब्र पे लेट गया, कब्र चूमता, सर पे खाक डालता, रोता, तड़पता। जब तसल्ली हुई तो मैंने कहा बादशाह ना उसने कुछ बताया ना, तू बताता मेरा कलेजा फट जाएगा, ये कौन था, ये मरने वाला कौन था। हारून रशीद कहने लगा इब्ने जौजी ये मेरा बेटा था, ये मेरा लख्त जिगर था, ये मेरा जिगर पारा था, ये टुकड़ा था मेरे वजूद का हिस्सा था। का तेरा बेटा फकीर, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की। तो कहते मेरा बेटा मुझे कहता था अब्बा जी जो कुछ आपने बना लिया इसका जवाब कैसे दोगे, इतना कुछ इकट्ठा कर लिया है तो अल्लाह के हुजूर कैसे बात पुरस होगी, किस तरह खड़े होगे, जितनी टांगे दराज कर ली है जाती दफा कैसे समेटोगे। दरवेशों के पास बैठता था, बहनोल जना के पास जाता था, ये बुजुर्गों की दाऊद ताई के पास जाता था, हाजिरी देता था। इसका दिल दुनिया से दूर हो गया था, जेड़े इश्क तेरे ने चूर कीते, तेरे नैना मस्त मखमूर कीते, उन्हें दिल दुनिया को दूर कीते, उन्हें भुल गया तेरा मेरा है। मेरे अजीज ना इल्मा विच फसा सानू, कोई यार दी गल सुना सानू, उथे इल्म दा सिक्का नहीं चलता जिथे इश्क हुरां दा डेरा है। फरमाते मुझे अक्सर कहता अब्बा जी छोड़ दो, मैं इसे तसल्ली देता बेटा मैं जाऊंगा तो जालिम आ जाएगा। अम्मा से कहता अम्मा जो कुछ हम कर रहे हैं ये ठीक नहीं, फकीरी होनी। नाज़रीन अगर आपको ऐसी ही वीडियो और ऐसे मुफ्ती पीर अजमल रज़ा साहब के बयानात इसी अंदाज़ में और इसी तरह वीडियो के साथ अगर सुनना पसंद है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपकी खिदमत में बयानात और वीडियो लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।